हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का स्काई स्टेटिक एकेडमी में। और देखो कल का मार्केट अनप्रिडिक्टेबल था। मार्केट में देखो, मार्केट वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं, किसी को नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट में क्या होने वाला है। देखो एक चीज याद रखना, कल के मार्केट से उन लोगों की बहुत ज्यादा बैड बची पड़ी है जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं। कल मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर सर तीन कॉलिंग दी। तीन में पहले में 110 का टीपी, दूसरे में 40 पिप का टीपी, और तीसरे में हमारा 40 पिप का स्टॉप लॉस। तीन ही कॉलिंग दी। और मैं अपने ग्रुप के अंदर तीन से ज्यादा कॉलिंग देता भी हूं। तब भी हम अगर हमारा एक स्टॉप लॉस मेंशन भी कर दिया जाए तो भी हमारा ओवरऑल 100 पिप का प्रॉफिट रहा। राइट। अब प्रॉब्लम किन के साथ है? जो बिना एसएल के ट्रेड करते हैं, जो विदाउट एसएल ट्रेड करते हैं। और ये कौन लोग होते हैं जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं? जो मार्केट को गारंटेड, वो ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ, यहां से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहां से तो मार्केट नीचे ही जाएगा। आपको पता है ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस काम नहीं करते। ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल चीजें काम करती हैं, फंडामेंटल चीजें काम करती हैं, एनालिसिस काम करता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इमोशनली सोचने लगते हैं कि मार्केट इतना 200 पॉइंट गिर चुका है, 400 पॉइंट गिर चुका है, यहां से तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से तो मार्केट नीचे जाएगा। देखो एक चीज समझो, मैं शुरू से ही एक चीज के अगेंस्ट था कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको कितना भी ज्यादा एक्सपर्ट इंसान क्यों ना हो, वो कितना भी अच्छी कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड क्यों ना दे, एनालिसिस क्यों ना दे, आपको अपना स्टॉप लॉस आपको अपने बजट पे रखना है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपको अपना स्टॉप लॉस बजट पे रखना है। आप उतना ही स्टॉप लॉस रखो जितना आप बजट बर्दाश्त कर सकते, राइट। सो कल का मार्केट अनप्रेडिक्ट मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था इतना करेगा। मुझे ये लगा था चलो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, 43 तक, 42 तक। और मैंने जून भी नहीं, आपको याद होगा 40, यस 35 मेरा लास्ट जून में बना रहा था, राइट। उसके बाद भी मार्केट में क्या हुआ? 1670। अब अगर हम मार्केट में देखें, कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर कल जो आपने प्रिडिक्शन दिया था उसमें चीजें सही नहीं हुई। क्यों सही नहीं हुई मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। बट कितनी सही हुई वो भी बता देते हैं अपन। देखो कल मार्केट में अपन अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने बोला था 64 पे बाय कर सकते, ये मेरे क्लियर वर्ड थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। 64 पे आप बाय करिए, और हमने यहाँ पे कॉलिंग भी दी। 64 पे बाइंग की कॉलिंग भी दी, मैं आपको दिखाता हूँ। यस। और आपको यहाँ पे मार्केट ने 100 पिप दिया। ये 64 पे, 63 पे, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे M1 में देखें तो यहाँ पे नो डाउट 64 65 पे मैंने बाइंग के लिए बोला था। और मार्केट ने यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से 100 पिप दिया। तो पहला ट्रेड हमारा सक्सेस रहा। ये नहीं बोल सकते हो कि सर आपकी कॉलिंग काम नहीं की। यस बिल्कुल 100 पिप, ये पहला रहा। दूसरा मैंने क्या बोला था कि मार्केट में अगर आपको, यस यहाँ पे ये वाला लेवल, एक मिनट, ये वाले लेवल पे अगर आपको इसके नीचे वाले लेवल पे मिलता है बाइंग के लिए, कहाँ पे मैंने बोला था आपको? यस ये वाला, ये वाला, यस ये वाला देखो आप यहाँ पे 42 43, ये वाला लेवल अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से, और मैंने ये भी बोला था यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ तक का टीपी रखेंगे, और वो हुआ टीपी। और मैंने बोला यहाँ से, और अगर चलो मैं कहता हूँ ये आपका टीपी आया, ये आपका स्टॉप लॉस गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, आप प्रिडिक्शन देखो सर, आप खुद ही देखना। मैंने लेवल जरूर मार्किंग किए थे लेकिन प्रिडिक्शन देखो, मैंने बोला था 43 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट कहां तक जा सकता है? 2605 तक जा सकता है, और उसी के आसपास मार्केट होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% कंफर्मेशन रही या 100% परफेक्ट रहा, लेकिन 80% 70% प्रेडिक्शन कल का भी हमारा सही रहा। अब अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, चीजों को आप टेक्निकली चीजों को नहीं कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। चलो अब अगर हम आज के प्रिडिक्शन की बात करें, आज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, देखो मैं सबसे पहले सेलिंग के लेवल बताऊंगा। मार्केट यहां से गिरा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट डाउन ट्रेड के पैटर्न में बन चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखो अगर आप देखो यहाँ से मार्केट में, यस ये यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का कुछ ऐसा बनाया था, लुक एट, यहाँ से इस तरह से आप देख रहे हो। यस यस। तो मार्केट ने यहाँ तक आना लगभग लगभग करता, प्योर एक चार्ट पैटर्न को फॉलो किया है मार्केट ने, वो मार्केट का एक तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें हम क्या कर सकते हैं अगर अपन देखें, तो ये हमारा जो लेवल है, ये लास्ट लेवल, मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैं सेलिंग के बाइंग के लेवल बता रहा हूँ। ये मेरा पहला बाइंग लेवल होगा आज का, अगर मार्केट इस लेवल पे मिलता है 2604 5 के आसपास, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं यहाँ पे बाय करूंगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं जा सकता, मार्केट है, मार्केट किसी को भी गलत साबित कर सकता है। तो वो दो चीजें होती है मार्केट में, बार बार बोल रहा हूँ कि एक तो होता है आपके ट्रेड गलत तरीके से किए जाए, और दूसरा होता है आपका सेटअप का फेल होना। तो कल हमारे सेटअप फेल हुए, हमारा ट्रेड गलत नहीं था। अगर आप मुझे बताओ यहाँ पे बाय नहीं करोगे
ये इस लेवल पे 2603 पे 4 पे, तो कहाँ पे बाय करोगे? आप ही बताओ। 2600 पे बाय नहीं करोगे तो कहाँ पे बाय करोगे? लगातार मार्केट कल गिरा है, और ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल भी है, या हम एक जोन बोल सकते हैं, सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं। 2604 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बाय नहीं करोगे तो कहाँ पे बाय करोगे? और अगर यहाँ पे बाय किया और अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो आप बताइए कि आपकी ट्रेड गलत थे या आपका सेटअप फेल हुआ? सर हमारा सेटअप फेल हुआ, और सेटअप फेल होता है तो उसका एक ही तरीका होता है, वो हमें स्टॉप लॉस के साथ ही बच सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका, दूसरा तरीका नहीं। तो ये बहुत अच्छा लेवल है बाइंग के लिए, अगर आपको मिले, अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाय करिए, एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करो, चाहे कितना भी अच्छा लेवल क्यों ना हो, चाहे कितनी अच्छी चीजें क्यों ना हो। हाँ, थोड़ा स्टॉप लॉस इस जगह पे बढ़ा सकते हो, ये सेटअप आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेल के लेवल की, सेल का लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो पहला लेवल हमारे पास ये आता है। इसको हम रिफाइन करेंगे M15 में, तो जो हमारे पास पहला लेवल निकल के आता है, तो यहाँ पे रिसेंट में कोई लेवल नहीं है, बट यस, मैं अगर लेवल की बात करूँ, तो मेरा पहला लेवल ये रहेगा M15 के टाइम फ्रेम पे, ये वाला, वो रहेगा 50 का। अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाय कर सकते हो 48 to 50। ये हमारा सेलिंग का लेवल है, ठीक है। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें, अपसाइड की बात करूँ, तो यस, ये वाला लेवल, ये लेवल तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे H4 में भी देखें, तो H4 के आसपास में, H4 में भी ये चीजें यहाँ पे मेंशन हो रही है। बट थोड़ा सा इसके नीचे भी हम देखेंगे, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ी हो रही है, ये वाली गैप, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये गैप बहुत बड़ी हो रही है। यस, 250 है, वैसे ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हम इसके आस बीच में कुछ लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। यस, एक मिनट H4 में देखते हैं, H4 का अपर एरिया कहाँ पे आ रहा है। ये पावरफुल ओपी सेल का, ओपी बाय का, ब्रेकआउट का ये अपर एरिया यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। यहाँ पे कहीं हम देखते हैं, यहाँ पे yes। यहाँ पे देखते हैं M15 या H1 वगैरह में कुछ मिलता है तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। यस, तो बिल्कुल, यस यस। मैं फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। यस, ये तो हमारे पास ये लेवल निकला है सेल, 2 से 3 लेवल है, इन लेवल पे आप सेल कर सकते हैं। अब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें, तो मार्केट में हमें कौन से लेवल पे ज्यादातर कॉन्फिडेंस दिखाना है, क्या करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये यस यस, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आपको मिलता है आज कल कभी भी, तो अभी फिलहाल अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 2604, तो मैं नहीं बोलता। अदरवाइज हमारे पास पहला लेवल आएगा बाइंग के लिए 48 वाला, दूसरा 60 वाला, जो ये लेवल है। तो ये दो लेवल 61 60 के आसपास, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 72 वाला। देखो, ये कहना कि मार्केट यहाँ तक जब मार्केट 1600 के आसपास गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट यहाँ पे ये चीजें करे। किसी ने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था। जब मार्केट 1600 के आसपास, जब मैंने ट्रेडिंग उस समय पे, मतलब कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गोल्ड की प्राइस, तो गोल्ड कहाँ जाएगा, कितना डाउन जाएगा, कितना अपसाइड जाएगा, किसी को नहीं पता। राइट, हमें लग रहा था कि मार्केट शायद इतनी तेजी के साथ वो चीजें हो रहा है, उतने तेजी के साथ चीजें यहाँ पे हो रही है, तो शायद मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। एक मिनट वेट वेट, ये हमारे पास सेलिंग के लेवल है। बाइंग का लेवल, पहला लेवल जो मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या रख सकते हो आप। ठीक है, अब हम यहाँ पे, तो हमारे लिए अब मैं आपको बता, सेलिंग के लिए सबसे पहला लेवल आप यहाँ पे ट्राई करिए, और करिए, ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए। आप ये मत सोचो कि मैं 0.5, अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन, हल्की सी भी कंफर्मेशन मिलती है ना, आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, ये वाला सेलिंग का लेवल। और अगेन टीपी आपका यहाँ का होना चाहिए, जो अभी हो सकता है ये ऊपर जाए, और अगर इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, तो फिर मेरे लिए ना, ये दो लेवल, एक तो ये लेवल, और ये लेवल यहाँ तक का आप प्ले हो सकता है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ये लेवल, इस तरह से मार्केट में चीजें प्ले हो सकती है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लेवल होंगे सेलिंग के लिए, सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम M15 में देखें, तो यही चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। फिलहाल के लिए हमारे पास एक लेवल ये निकल के आ रहा है M15 के अंदर, तो हम इसको भी मार्क करेंगे। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम स्विंग ट्रेडर नहीं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए M15 का टाइम फ्रेम भी बड़ा टाइम फ्रेम,
याद रखना, ये चीज मत भूलिएगा कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से M15 का टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ। राइट, काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। बाकी H4 के लेवल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही है, इंट्राडे हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये लेवल है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। पहली चीज, मैं इसको भी थोड़ा सा टेम्परेरी बेसिस पे मार्केट करूंगा, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी नीचे वाला लेवल है, तो मैं इसको मार्केट नहीं करूंगा, ठीक है। 4 से 7। अब यहाँ पे चीजें क्या होगी, सबसे पहली चीज मेरे लिए ये वाला है। अगर ये लेवल इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ बाय करेंगे, हमारा पहला टीपी यहाँ तक आप रख सकते हैं, ये चीज, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे लिए बाइंग का लेवल कौन सा होगा। एक तो बाइंग का लेवल ये होगा अगर इसको तोड़ता है, दूसरा मेरे लिए ये है। बाकी हम वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो पहला टीपी, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम यहाँ से सेकंड टीपी इस तरह से रखते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइंग के लेवल है, जो मैंने दो लेवल आपको बता दिए। तो इसको मैं इतना नहीं रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ। ओके ओके, सॉरी। हम इस तरह से इसको इस तरह से मैनेज करते हैं, यस ये, ठीक है। ये चीज है, ये तो बाइंग लेवल निकला है। सेलिंग का लेवल, पहला लेवल हमारे पास यही रहेगा, यहाँ पे मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल करूंगा और यहाँ का टीवी इस तरह से रखूंगा, ठीक है। दूसरा लेवल फिर ऊपर वाला, ये और ये, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को देखो, कई बार अब देखो नीचे के लेवल की अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मैं नीचे के लेवल की बात करता हूँ, तो हमारे पास कौन से लेवल निकल गया। एक तो हमारे पास ये वाला लेवल निकल गया था, यस ये वाला, यस ये, ये वाला, इसको हम डिफाइन करेंगे M15 में, देखते हैं क्या चीजें दिख रही हैं। हम्म, एक तो हमारे पास ये लेवल निकल के आएगा, यस ये वाला 84 to 86 इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऊपर से एक लेवल हमारे पास, इसको मैं मार्किंग करूँ M15 की तरफ, जितनी नीचे 92 to 93, और फिर नीचे आता है हमारे पास 85 to 86, ये दो लेवल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको मैं इसको कर दूंगा ग्रीन, ब्लू, और इसको कर दूंगा ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये टूटता है ऊपर वाला लेवल, तो मे भी हो सकता है सीधे फिर वो 26 से 4 से लेके यहाँ तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आप यहाँ पे ट्रेड जरूर प्लान करें, मैं तो करने वाला हूँ। बाइंग के ये लेवल बहुत अच्छे, अब इसके नीचे जितने भी लेवल आएंगे ना, बाइंग के बहुत अच्छे लेवल। और ऊपर के सेलिंग सेलिंग जरूर ट्राई करिए, क्योंकि मार्केट है डाउन ट्रेंड के अंदर। कल भी मैंने बोला था कि ओवरऑल मार्केट ना डाउन ट्रेंड में, राइट। तो यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके नीचे की अगर बात करें, क्योंकि देखो बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। अब अगर हम नीचे की तरफ जाएं, तो नीचे की तरफ हमारे पास, अगर ये टूटता है, याद रखें अगेन वही चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेवल प्ले नहीं हो सकता, डेफिनेटली प्ले हो सकता है ये वाला लेवल। ये है इंपॉर्टेंट। मैं अगेन 66 से 71 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्ले हो सकता है। बट याद रख, अगर ये टूटता है तो फिर जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, जिस तरह से मार्केट गिर रहा है ना, ये लेवल उसके लिए दूर नहीं रहेगा। हो सकता है आज आज मार्केट स्लो रहेगा, क्योंकि जनरली मार्केट में एक चीज होती है कि जब भी मार्केट वन टाइम किसी जगह पे वो होता है, तो दूसरी बार भी मार्केट उसी तरह से डिस्प्ले होता है। चलो, यस। तो ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेट, ठीक, ओके। तो ये लेवल हमारे पास निकल के आता है,
सभी के सभी। तो ये हमारे नीचे आ गए बाइंग के लेवल। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मार्क कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अभी फिलहाल। अगर ये H4 इस तरह से क्लोज होता है डाउन साइड इस रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल के नीचे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप सेलिंग ट्राई कर सकते हो, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट वही रहेगा ऊपर वाला, मैंने आपको बता दिया, यस ये वाला। और नीचे वाले लेवल बाइंग के लिए है। जो इंपॉर्टेंट है जितने भी ये ब्लू कलर के लाइन, यहाँ से ये बाइंग के लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करिए। और देखो, एक दिन अगर चीजें ऐसी हुई इसका मतलब हमारे चीजें काम नहीं करती, ये माइंडसेट के साथ ऐसा नहीं कि आप ट्रेड ही प्लान नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ट्रेड ही प्लान नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ क्या लगता है कि कल ऐसा हुआ है तो आज भी सारे ट्रेड फेल ना हो जाए, सारे सेटअप। ऐसा कुछ जरूरी नहीं भाई। एक दिन फेल हुआ इसका मतलब उस दिन का दिन आपके लिए अच्छा नहीं था, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।